हेलो क्लास स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्लास सोशल साइंस में आज हमारा होगा चैप्टर नंबर 7, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री। भारत बहुत बड़ा देश है। इट इज लोकेटेड इन एशिया, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इंडिया लोकेटेड है एशिया में, जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल स्टडी अबाउट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इंडिया की। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है हिंदी में बोले तो केंद्र शासित राज्य, यानी कि जिन पर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। इंडिया फैला हुआ है नॉर्थ से जम्मू कश्मीर से लेकर के साउथ में कन्याकुमारी तक, वेस्ट से गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक ईस्ट में। ठीक है, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। चाइना के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हमारा भारत है। पहले नंबर पर आता है चाइना और दूसरे नंबर पर आता है हमारा इंडिया। पॉलिटिकल डिवीजन, द एंटायर नेशन एंड इट्स पॉपुलेशन ऑफ ओवर 120 करोड़ पीपल इज लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट। जो पूरे नेशन को, उसकी जो पॉपुलेशन है 120 करोड़, इन सभी लोगों को जो देखती है वो देखती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही दूसरा नाम है यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द होल कंट्री बाय इटसेल्फ। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को देख सके, पूरी कंट्री पे वर्क कर सके खुद से। तो इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया गया, जिसको कहते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। आवर कंट्री हैज 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज दैट इंक्लूड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। हमारी कंट्री में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। 7 यूनियन टेरिटरीज में एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी ऐड है। ईच स्टेट हैज अ कैपिटल सिटी एंड इज रूल्ड बाय इट्स ओन स्टेट गवर्नमेंट। हर एक स्टेट के पास कैपिटल सिटी, हर एक स्टेट की खुद की कैपिटल सिटी है, और उस स्टेट पर रूल करता है, उस सिटी पर भी रूल करती है उनकी खुद की स्टेट गवर्नमेंट्स। यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो हैव देयर सेपरेट कैपिटल्स, बट दीज आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज की भी खुद की अलग कैपिटल होती है, लेकिन ये डायरेक्टली अंडर आते हैं किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ठीक है क्लास, समझ में आया आपको? चलिए, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया की। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ इंडिया एंड लाइज इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जो न्यू दिल्ली है वो लोकेटेड है नॉर्थ इंडिया में और मिलती है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र राज्य है, यानी कि केंद्र सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है, वो रूल करती है दिल्ली से। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो हेड होते हैं कंट्री के। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री और उनके काउंसिल यानी कि कैबिनेट के मंत्री, कैबिनेट के मिनिस्टर्स, काउंसिल मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट के मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरी इंडिया के लोगों की सेफ्टी और वेलफेयर के बारे में चीज़ों को देखते हैं, उस पर वर्क करते हैं। द ऑफिसेज ऑफ ऑल दीज मिनिस्टर्स एंड लीडर्स आर इन द पार्लियामेंट हाउस एट न्यू दिल्ली। इन सभी लीडर्स के, इन सभी मिनिस्टर्स के जो ऑफिसेज हैं वो हैं हमारे पार्लियामेंट हाउस में, यानी कि ये रहा हमारा पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन में है, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब एक बार ये नॉर्दर्न स्टेट्स वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं, स्टेट और उनकी कैपिटल। स्टेट एंड देयर कैपिटल, नॉर्दर्न स्टेट। ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, स्टेट और कैपिटल। जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न स्टेट में आता है, नॉर्थ साइड में पड़ता है ये। तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश की है शिमला, पंजाब की है चंडीगढ़, हरियाणा की है चंडीगढ़, उत्तराखंड की है देहरादून और उत्तर प्रदेश की है लखनऊ। ठीक है, अब ईस्टर्न स्टेट के बारे में देख लेते हैं। बिहार की है पटना, उड़ीसा की है भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल की है कोलकाता, सिक्किम की गैंगटॉक, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा। इसके बाद ये मेघालय की शिलोंग, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की एजावल, त्रिपुरा की अगरतला। ठीक है, अब सदर्न स्टेट्स को देखिए। सदर्न स्टेट्स
आंध्र प्रदेश की है कैपिटल हैदराबाद, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। उसके बाद देखिए अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल एक ही है, ठीक है ना। अब आंध्रा की डिवाइड हो चुकी है, नई कैपिटल उसकी अमरावती है, 3 कैपिटल बनाएंगे और 3 में से एक अमरावती भी है। सेंट्रल स्टेट्स के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश की है भोपाल, छत्तीसगढ़ की है रायपुर, झारखंड की है रांची। देखिए 2 जून 2014 को यानी कि 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना इंडिया का, 29th स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि तेलंगाना कब बना, 2 जून 2014। अब वेस्टर्न स्टेट्स के बारे में देखते हैं। राजस्थान की है जयपुर, गुजरात की है गांधीनगर, महाराष्ट्र की है मुंबई, गोवा की है पणजी। यूनियन टेरिटरीज के बारे में देख लीजिए। अंडमान एंड निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की है कवारत्ती, पुडुचेरी की है पुडुचेरी, दमन दीव की है दमन, दादरा एंड नगर हवेली की है सिलवासा, चंडीगढ़ की है चंडीगढ़, दिल्ली की है न्यू दिल्ली। और अभी इस टाइम पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरीज बने हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपको बाद में पता भी चल जाएगा, अगले जब आप ये सेशन जब चेंज होगा तब आपको मिलेगा देखने को। गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का। तो क्लास ये था आपका चैप्टर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लास आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच क्लास।